नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्कार। नमस्ते सर। अर्ध संरक्षी के बारे में आप पढ़ रहे थे, कल आप बना रहे थे। प्रतिकृति के बारे में कल जानकारी भी आप हासिल कर रहे थे। किस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, तो उसे अर्ध संरक्षी कहते हैं। ठीक है। कल आप देखे थे कि जब डीएनए का निर्माण हो रहा था तो एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो रहा था, तो एक जनक में रह जा रहा था और एक नए संतति में जा रहा था। तो जो जनक में रह जा रहा था, याद करो, जो जनक के अंदर आ रहा था एक उसके संतान के अंदर जा रहा था। तो जो संतान के अंदर जा रहा था एक माने आधा लक्षण उसके अंदर जा रहा था। लेकिन अर्ध संरक्षी में अर्ध संरक्षी में डीएनए का एक रज्जु डीएनए का एक रज्जु पुराने डीएनए और संरक्षी में डीएनए का एक रज्जु पुराने डीएनए का तथा दूसरा रज्जु नए डीएनए में होता है। नए डीएनए में जनक का आधा गुण जाता है, इसलिए इसे अर्ध संरक्षी कहते हैं। इसलिए इसे अर्ध संरक्षी कहते हैं। जैसे आपके पास क्या है, डीएनए है इस तरीके से, ये जनक डीएनए है। दो डीएनए का निर्माण होगा तो एक जनक में ही रह जाएगा और एक जो डीएनए होता है वह संतति में चला जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्ध संरक्षी क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात में आप बता सकते हैं कि जब अर्ध संरक्षी में डीएनए का एक रज्जु पुराने डीएनए का तथा दूसरा रज्जु नए डीएनए में होता है, तो नए डीएनए में जो नए डीएनए में जनक का आधा गुण ही जाता है, क्योंकि आधा तो जनक में रह गया, आधा ही गुण संतति में जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी कहते हैं। समझ रहे बात को। इस तरीके से जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। नमस्ते। प्रणाम। हो गया। ये डीएनए जो होता है अर्ध संरक्षी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि आधा लक्षण ही किसके पास जाता है, जो संतति में डीएनए बनता है उसका आधा लक्षण आता है। इसीलिए अर्ध संरक्षी के रूप में आप इसको बता सकते हैं। हो गया। अब लिखना है हेडिंग, डीएनए के प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण। मिटा दे इसको, हेडिंग बना लो, डीएनए के प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण। डीएनए के प्रतिकृति का
प्रायोगिक प्रमाण। अब हेडिंग बना लो, डीएनए के प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण। अच्छा देखो, इस प्रमाण को देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, बात समझ रहे हैं। एक का नाम है मैथ्यू मेसेल्सन और दूसरा आपके हैं, दो वैज्ञानिक हैं, फ्रैंकलिन एस्टाल। फ्रैंकलिन एस्टाल, ये दो वैज्ञानिक हैं। 1958 ईस्वी में अपने नियम दिए थे। आपको याद होगा कि एक जीवाणु था जिसका नाम था ई कोलाई, जिसको हम लोग इशरिचिया कोलाई कहते हैं पूरा नाम में, इशरिचिया कोलाई। अच्छा ये बताओ, उसने किया कि दोनों वैज्ञानिकों ने किया क्या कि सर्वप्रथम उन्होंने एक बीकर लिया। बीकर तो जानते हैं, सर्वप्रथम एक बीकर लिए। अब बीकर ले करके उस बीकर में नौसादर मिला दिए। नौसादर तो आराम से समझो, बीकर लिए, ले लिए बीकर। अब बीकर में एकदम उस समय भैया कि 2-4 हेडिंग छूट जानो तब भैया, 2-4 हेडिंग छूट गया बायोलॉजी के सामान। अरे बीच में पहले तो नहीं चला सर्वप्रथम उन्होंने क्या लिया, बीकर लिया। बीकर में क्या भर दिया, नौसादर। नौसादर के सूत्र सब लोग जानते हैं, अरे 10 में पढ़े थे आप लोग, बता देते हैं, अभी लिखना मत समझना। NH4C लेकर के क्या किए उस सब, और फिर उसके ऊपर इशरिचिया कोलाई का डाल दिया। फिर बीकरवा में नौसादर डाले, और फिर कुछ समय बाद उसमें इशरिचिया कोलाई को क्या कर दिया, डाल दिया। तो उसकी संख्या में वृद्धि हो गई। उसकी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। किसकी संख्या में, इशरिचिया कोलाई की संख्या। सीधा बैठिए, पहला सीधा बैठिए बिल्कुल, और टेढ़ मत होइए। इशरिचिया कोलाई को डाल दिए, तो डालने के बाद उसने देखा कि उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। किसकी संख्या, मान लो 10,000 डाले होंगे, 20,000 हो गया होगा, 15,000 हो गया होगा। पुनः एक और बीकर लिए और पहले बीकर से एक इशरिचिया कोलाई को लेकर दूसरे बीकर में डाल दिए। अब जो वृद्धि हुआ था ना, उसमें से एक उठाए और डाल दिए दूसरे का बीकर में। डालने के बाद क्या किए, सुन लो ध्यान से। जब वो डाले तो दूसरे बीकर में पहले की ही भांति नौसादर का घोल भी डाल दिए, फिर इशरिचिया कोलाई को डाल दिए। फिर इसकी भी संख्या का आयु कुछ समय बाद अधिक हो जाती है। इससे सिद्ध हो गया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृति अर्ध संरचित होती है, लगातार बदलता रहता, बढ़ता रहता। एक उठाए, एक से कई बना, तो जो बना और जो है तो पहले का जनक है, और जो बन रहा है वो क्या है, संतति है। ताकि उसका गुण उसमें जा रहा है ना, तो पूरा गुण नहीं जाता है। तो चीज के लिख लो, समझे हो, तुम नहीं समझे, तुम लोग समझे हो। अरे तुम तो 10 में पढ़ती। तो क्या किए, दोनों वैज्ञानिक के बीकर लिए, ले लो बीकर, अब पुदीना डाल दिए। पुदीना क्या डाले, नौसादर। NH4Cl ये आता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको कहता है। अच्छा अब इसमें क्या डाले, अब तो जीवाणु डालेंगे ना, तो बस सब जीवाणु डाल रहे हैं, डाल दिए सब जीवाणु क्या कर दिए। कौन जीवाणु है, कोलाई डाल दिए। तो देखिए कुछ समय बाद इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग खाली समझ लीजिए कि हम लोग बीकर लिए हैं, अब बीकर में नौसादर ले लिए हैं, पानी वगैरह डाल दिए हैं, फिर इशरिचिया कोलाई को डाल दिए, तो इसकी संख्या बढ़ने लगी। फिर कुछ समय बाद क्या किए कि एक और बीकर लिए, फिर उस बीकर में भी नौसादर डाल दिए। क्या डाल दिए, नौसादर डाल दिए। इसमें कुछ जीवाणु को, इशरिचिया कोलाई जीवाणु को उठा के मैं डाल दिए, ब्लैक से बना देते हैं। क्या किए, डाल दिए। डालने के बाद इसकी भी संख्या क्या हो गई, बढ़ती गई। लेकिन जब देखा गया तो इसका आधा गुण नए जो जीवाणु बने थे मिल रहा था। इसलिए कह सकते हैं कि डीएनए क्या होता है, अर्ध संरक्षित। समझ में आया बात, लिखाना पड़ेगा, लिखना तो लिख लो। सर्वप्रथम जल्दी से लिखना, 2 मिनट के अंदर। दोनों वैज्ञानिकों ने एक बीकर लिए,
एक बीकर लिए जिसमें ये बीकर है जिसमें 9 सादर मिला दिए तथा इसमें इसिरिकिया कोलाई जीवाणु मिला दिए। तो कुछ समय बाद इसिरिकिया कोलाई माने ई कोलाई की संख्या बढ़ गई। पुनः एक दूसरा बीकर में ई कोलाई लेकर उसमें क्या किए, नौसादर लेकर नौसादर को मिला दिया। उसमें भी ई कोलाई की संख्या बढ़ गई। ई कोलाई की संख्या बढ़ गई। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आदर्शतम अच्छी होता है। चलिए, आधा गुण ही मैच कर रहा था इसमें, जो न्याय बन रहे थे इसमें उसमें कह दिया गया कि डीएनए संरक्षित है। 2 वैज्ञानिक हैं, अपना प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे डीएनए संरक्षित होता है। याद रखना, मैथ्यू मेल्सन ये वैज्ञानिक वगैरह हैं जो डीएनए को सिद्ध करके दिखा रहे हैं। समझ रहे हो? कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, लिखा गया। अब हेडिंग बना लो, डीएनए प्रतिकृति के विधि।